अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिटी 42 की रवायत रही है कि शहर के अवामी मसाइल को ना सिर्फ उजागर किया जाता है बल्कि हुक्काम बाला के बंद दरवाज़ों पर दस्तक भी दी जाती है कि मसाइल को हल करें। और आज इसी सिलसिले में मौजूद हैं NA 129 के इलाका रुस्तम पार्क कलियार रोड पर। और कलियार रोड पर जो है वो तामीराती काम शुरू किया गया। यहाँ सीवरेज की तनसीब और सड़क की तामीर का काम 2 साल कबल शुरू किया गया था, यानी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 में ये स्कीम जो है वो आई थी और तब से ये स्कीम जो है वो ज़ेर तामीर है। आपको बताएं कि आज जबकि 2026 है और मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में भी ये स्कीम कब मुकम्मल होगी इसका कुछ इल्म नहीं है। इस सड़क का अगर मैं आपको अहमियत से उजागर करूं तो ये मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी से लेकर चौक नुनारियाँ और फिर चौक नुनारियाँ से आगे इसी सड़क का नाम जो है वो खुदाबख्श रोड बन जाता है और खुदाबख्श रोड बंद रोड शजान फैक्ट्री पर जाकर निकलती है। और ये सारा सीवरेज का और रोड का प्रोजेक्ट है, लेकिन मुकम्मल कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस नौ तामीर शुदा रोड की वजह से, इस ज़ेर तामीर रोड की वजह से अहले इलाका किस कर्ब से गुजर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। वो किन मुश्किलात का शिकार हैं और आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरू तो किया गया लेकिन मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, जबकि लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि चंद माह में मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके हुकूमत अपनी तख्तियाँ लगाती है और दावा भी करती है कि जो है वो बड़ी स्पीड से तामीराती काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल हैं जी, क्या वजह है आपकी रोड तामीर नहीं करवा पा रहे? हुकूमत भी आपकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दिलशाद साहब आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने भी एहसास किया हमारा ख्याल रखा। ये काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने ईद के दूसरे दिन हाफ़िज़ साहब से मिलने गए थे, तब भी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये वो कह रहे हैं कि ये जो ठेकेदारी जिसको हमने दिया हुआ है प्रोजेक्ट, वो बंदा कह रहा है जब तक ये चौक नुनारियाँ से आगे खुदा बख्श रोड तक नहीं जाएगी तब तक ये रोड नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन जहाँ सीवरेज की तनसीब हो चुकी है कम अज़ कम वहाँ तो सड़क की तामीर हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। हमने यही रिक्वेस्ट उनसे की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब, क्योंकि कल उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात भी की थी और पूछा था, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि उनके जवाब वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह अनकरीब ये काम। अनकरीब कब होगा? 2026 या 2027? नहीं 26 इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट जो मंथ है इसमें इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। सबसे ज़्यादा तो आपके लिए मसला है क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने वोट भी लेना है यहाँ से। जी बिल्कुल, मेरी नहीं, ये वोट के हट के बात कर रहा हूँ मैं। हमारा काम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुरू से आज तक हमेशा लोगों के लिए अवेयरनेस दी है, तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं अभी तक 2 साल हो गए, कैसी अवेयरनेस? नहीं, ये बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी यहाँ पर आई थी। जी बिल्कुल, नुनारिया चौक में हमारे पास तशरीफ़ लाई थी। हम उनसे उसके बावजूद नहीं हुआ काम। उसके बावजूद अभी तक पता नहीं किसकी नाअहली है? नहीं, नाअहली पैसे नहीं है, क्या है? नाअहली नहीं कह सकते। ये अगर कहते हैं तो ये जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है उनकी नाअहली है। वैसे ही तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कोर्ट जाते आप लोग? सारे मिलके चले जाएं। इंशाल्लाह ताला उसको ब्लैक लिस्ट तो करवा सकते हैं आप। जी बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला अगर ना काम शुरू होगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोर्ट में जाएंगे। अगर शुरू ना हुआ तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं। आप बताइए कब आपने देखा कि ये शुरू हुआ और आपको लगा कि ये मुकम्मल भी हो जाएगा? सर ये 2 साल से ये मसला चल रहा है और 2 साल से 20 दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारी बहस मुबासा हुआ है। अच्छा, क्या कहता है कॉन्ट्रैक्टर? वो कहता है जी बस ये इसी तरह है जी, आपने जो करना कर लें। ये तो सड़क 2 साल के बाद भी शायद बने या ना बने, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये कॉन्ट्रैक्टर ने कहा? कॉन्ट्रैक्टर के अपने अल्फाज थे। क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, कोई शाह साहब है। शाह साहब है कोई। पूरा नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम ये इमरान कौसर है। यहाँ के इनको पता है, सारा। किसी को नहीं पता। कंपनी का पता आपको कौन सी है? कंस्ट्रक्शन कंपनी? नहीं, इसमें हमें नहीं, ये यावर शाह साहब है। ठीक है, तो वो नहीं पता। यावर शाह साहब है, लेकिन कंपनी का खैर किसी को पता नहीं। अलबत्ता यावर शाह साहब के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। बताया ये जा रहा है कि उकाड़ा से उनका शायद ताल्लुक है और वो इतना रफ एटीट्यूड है उसका लोगों के साथ। अगर कोई लोग उसके साथ बात करना चाहे तो वो
उनको जो है ना वो पंजाबी में धत्कार देता है कि जी आप कौन होते हैं मेरे साथ बात करने वाले, मेरे साथ बात करे, एलडीए का कोई बंदा आके बात करे। तो ये इनका रवैया है। लेकिन ये तो वासा ने करवाई, स्कीम तो वासा की। एलडीए वासा एक ही बात है, मेरा मतलब कहने का जो जिम्मेदार अदारा है उसका काम, वो कहता है जी उससे बात करें, आप हमारे साथ बात ना करें, हमें आप डिस्टर्ब ना करें, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। वो थ्रेट करता बकायदा। ये जब उनसे पूछते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे। लाखों की आबादी है यहाँ से लेके शिजान फैक्ट्री तक। आपका एमएनए किधर है? जी मेरा एमएनए तो मैंने तो कभी पहले तो ये कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का एमएनए नहीं, अब तो एमएनए भी आपका है। जी और आप बड़े पुराने मुस्लिम लीग की हैं। जी मैं कहता हूँ ये हल्का बदकिस्मत हल्का है, यहाँ हमेशा पैराशूटर्स आते हैं। पैराशूट के जरिए आते हैं। अब जो एमएनए आए उनका भी ये हल्का नहीं है। क्यों आप वोट देते हैं? वोट क्यों देते हैं आप? ये मजबूरी है हमारी कि हम पार्टी के बंदे हैं, इसलिए हम वोट देते हैं। मगर बड़े इंतहाई दुख के साथ कहना चाहता हूँ मैं, आपको भी मुस्लिम लीग नून की बड़ी जगहों पे देखता हूँ, बड़े पुराने आप भी लीगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करवा नहीं पिछले सके। दिनों में चौक में वो शाह साहब जो बनवा रहे हैं उसको कहती 4-5 बुजुर्ग मेरे कपड़े फाड़े, मेरी मूवी बनाई, उनको भेजे। उनके पास टाइम नहीं है कि देखे कि बनती है, मेरे फाड़े मुझे दे, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप 4-5 बंदे मेरी फंड्स तो रिलीज हो चुकी हो में। नहीं वो तो मुझे नहीं वो पता। कहते हैं। अतः 4-5 बंदे जो बड़े बड़े हैं ना मेरे खींचे, मेरी मूवी बनाई, उनके पास टाइम नहीं है, वो फेंक देते हैं। ये उनको पूछो, मुझे नहीं पूछे तो किसको पूछे? ठीक है, किसको पूछे? सूरत हाल ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों काम नहीं किया जाता, तो वो बजाय इसके कि काम को निपटाएं, वो उल्टा धमकियां देते हैं और यहाँ के मकीनों को ये कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ मैं एफआईआर कराऊंगा अगर आपने मेरे से कोई बदतमीज़ी की कोशिश की। तो एटीट्यूड भी रूड है। यहाँ पर बच्चे भी मैं देख रहा था। क्या हाल है आपका? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। अच्छा, ये आपकी रोड नहीं बनी अभी तक, वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे? ये आप रोड जल्द से जल्द मुकम्मल कर दें, लोगों की बहुत ही तकलीफ़ होती है इधर। यहाँ तो एक बुजुर्ग आदमी की टांग टूट गई थी और एक और बुजुर्ग आदमी की बाजू टूट गई थी। यहाँ हादसात भी रूनमा होते हैं। मैं था उनके पास। तो वज़ीर आला पंजाब को क्या पैगाम देंगे? ये जल्दी से जल्द ये कर दें ये सड़क सही। अच्छा, आपको याद है वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर आई थी? जी। तो क्या अब क्या कहेंगे उनको ये कह रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्द का, आपने खुद कहा था कि ये जल्दी से बन जाएगा और 2 साल हो गए हैं अपनी बना भी नहीं। बच्चे भी दरख्वास्त कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, और यहाँ कारोबार ना होने के बराबर है। यहाँ ये पूरा कमर्शियल ये दुकान है। अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बिल्कुल पास, अब लकीली चूँकि आज बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये देख सकते हैं आप जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं ये डैमेज हुई हैं, और जो ही बारिश अगर होगी तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आएगी। ये मस्जिद करीब है और मस्जिद के बाहर यहाँ पर पानी जो है वो जमा होता है। यहाँ सूरत हाल बड़ी अबतर है। यहाँ जब अंडरपास बना तो अंडरपास बनने के बाद भी जो है वो 2 साल तक यहाँ पर कारोबार नहीं हुआ, और उसके बाद अंडरपास की तामीर के बाद अब ये जो मरकज़ी ये रोड है लेकिन ये नहीं बन पा रही। क्या कहेंगे आप? बस हमारी ये बहुत बदकिस्मती है कि हमें जो भी एमएनए मिला है वो सिर्फ बातों की हद तक होता है, और हम पुराने हैं मुस्लिम नून के, हमें ये वोट देते हैं आप? बिल्कुल हम देते किसको? हैं, नून को ही दिया इस दफ़ा। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स। लेकिन मसला ये है कि अभी हमने माशाल्लाह भी ईद गुजारी है, लेकिन अभी आपके सामने ये मस्जिद है, अभी जब बारिश हुई थी यहाँ पे तकरीबन इतना कीचड़ था कि नमाजी ऑलमोस्ट फिसलते मरते बचे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमने एमएनए से भी बात करने की, अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं सुनता था। नहीं, इनकी इंटरेस्ट ही नहीं है शायद। वो शायद इस इलाके से जीत के चले गए, अब अगले साल मेरे ख्याल में 2 साल बाद आएंगे फिर वोट लेने के लिए। शायद उनका ना वो टेम्परामेंट और माइंड सेट ये बन गया हुआ है कि ये हकीर बंदे हैं, इनसे वोट ले लो और यहाँ से चले जाओ, वोट लो फिर चले जाओ। पहले तो ये कहा जाता था कि कभी भी किसी नून लीग के बंदे से बात करें तो वो कहता था कि हमारे यहाँ से लोग ही नहीं जीते, PP 171 से भी, PP 172 से और NX 29 से भी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस इलाके की ना बदकिस्मती है, पैराशूटर्स हैं सारे इस इलाके का। पैराशूटर्स हैं जी इस इलाके में। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मेरी तल्ख तजर्बा ये है, मेरे घर के बाहर एक बिल्ली 3 बच्चे छोड़ गई थी और 3 महीने से मैं रोज़ाना उनके लिए चिकन लेने जाता हूँ, और जिस दिन बारिश होती है 10 दफ़ा गिरता हूँ, स्लिप होता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, कुछ चीज़ टूट गई। लेकिन आज बारिश नहीं हो रही, आज वैसे ही जाओ। आज चिकन लेने आज नहीं गिरेंगे आप? नहीं, मैं कल
एक्स्ट्रा 3 दिन का ले आया था, क्योंकि 30 तक ये एक्सपेक्टेशन थी बारिशें होंगी। मैं 3-4 दिन का पहले ही ला के रखा। 3-4 दिन का राशन पहले ही ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम। कब से ये रोड नहीं बनी? ये तो 3-4 साल ही हो गया इसका बनी नहीं। तो मस्जिद में जाते हैं पानी इधर गिरा होता है, 2 साल से ज़्यादा भी हो गया। तो क्या इसका कुछ करो? मस्जिद में जाना, नमाजियों का भी सारा कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो क्या किया जाए? इसको सड़कों बनाना चाहिए। यहाँ मुतालबा यही है कि मुश्किलात हैं, कारोबार यहाँ पर ना होने के बराबर है, क्योंकि ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की ये रोड है जो कि मेन बुलेवार्ड से शुरू होती है और शेजान फैक्ट्री तक जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि हुकूमत ने ये कहा कि बड़ा शफाफ अंदाज में जो प्रोजेक्ट है वो किए जा रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्लान के, लेकिन शफाफियत बिलाशुबा होगी, शफाफियत टेंडरिंग के अमल में, लेकिन उसके नतीजे में जो समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए वो आपके सामने है। यहाँ सड़क टूट फूट का शिकार है, यहाँ कारोबार नहीं है, यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर बल्दियात से कुछ अर्सा कबल मैंने ये सवाल किया कि गैर ज़रूरी ताख़ीर क्यों होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं कि उनका जवाब था कि जी हमने 8,000 से ज़ायद जो सड़कें हैं वो मुकम्मल किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप देख लें कि ये 15 से 20 इलाकों को मिलाने वाली ये सड़क है और इसकी हालत ज़ार ये है कि ये जाने कब मुकम्मल होगी। अलबत्ता मुकम्मल हो ना हो, लेकिन शहरियों की ज़िंदगी ज़रूर अजीरन किए हुए है और यहाँ गिर भी पड़े हैं कितनी मतलब बुज़ुर्ग, और शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ के मकीनों को करना पड़ रहा है। सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून के लोग ही परेशान नहीं हैं, जो यहाँ पर आम लोग हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं कि कब ये रोड जो है वो बनेगी। और वज़ीर आला पंजाब से भी यही इल्तिजा कर रहे हैं कि ये रोड बने। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।